नमस्कार। हर हर महादेव। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर चार चार प्रमुखता बातें अगर ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन इस युग के समान है ही नहीं। क्यों? आइए जानते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज हम ऐसे मुद्दे पर, ऐसे तथ्य पर बात करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में व्यक्ति के अगर राहु और केतु के कारण कोई दोष बनता है तो उस दोष से बचने के उपाय और उस दोष से होने वाली हानि क्या है, आइए हम जानते हैं। जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अगर ये चार प्रमुख बातें ना हो तो व्यक्ति का जीवन इस युग के समान नहीं होता है। इस जीवन में, इस युग में हर व्यक्ति के पास धन, विवाह, संपत्ति और संतान सुख और वाहन सुख और गृह सुख, ये चार पांच जो प्रमुख बातें हैं, अगर ये बातों में कहीं ना कहीं कोई कमी आती है तो उस व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी तथ्य पे हम बातें करते हैं कि आखिर ये कौन सा दोष है जिसके कारण वाहन में कमी और ग्रह बनाने में या फिर गृह प्रवेश में कमी या फिर नौकरी में बाधा, विवाह में बाधा या संतान में बाधा किस दोष के कारण बनता है। आइए जानते हैं। स्क्रीन पे आपको 12 भावों का, जन्म कुंडली के 12 भावों का एक चार्ट दिखाई दे रहा है। उस चार्ट में राहु और केतु विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु और वही अष्टम भाव में केतु विराजमान है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उस ग्रह के प्रभाव, यह दोष जो मैं बता रहा हूं, इस दोष का नाम, ये दोष अगर बनता है तो ग्रह, जितने भी आपके शुभ ग्रह हैं, उनके सारे फल जो है हीन हो जाते हैं। इस दोष का नाम है काल सर्प दोष। राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में विराजमान है और इन दोनों ग्रहों के अंदर अगर बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं तो यहां पर एक दोष का निर्माण होता है, काल सर्प दोष। इस दोष के कारण व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, वाहन सुख में कमी, विवाह होने में बाधा, संतान में बाधा इत्यादि सारी समस्याओं का देखना और सामना करना पड़ता है। और जी हाँ, सुनिए आप, काल सर्प दोष जो है बहुत से प्रकार के होते हैं। इस विषय पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपको ये वीडियो अवश्य ही मिलेगी। राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं और सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु ग्रह के अंदर विराजमान, इससे काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है और इस दोष के कारण व्यक्ति को अधिक सारी समस्याएं क्रिएट होती है, पैदा होती है। द्वितीय भाव में राहु अगर अच्छे अंश पर, उच्च स्थान पर अगर उपस्थित हो और वही केतु भी इसी योग में उपस्थित हो तो अपना प्रभाव बहुत ज्यादा क्रूर दिखाते हैं। एक तो धन में कमी, धन कमाने में कमी, कुटुंब में लड़ाई झगड़े, वाणी कठोर, किसी से भी अगर स्वभाव में बोला जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव पसंद आना चाहिए, व्यक्ति की वाणी पसंद आना चाहिए। लेकिन वही राहु अगर द्वितीय भाव में बैठता है तो हमेशा असत्य का आचरण करवाता है और साथ ही साथ कुटुंब में, परिवार में लड़ाई झगड़े, मतभेद इत्यादि का सामना भी हमें करना पड़ता है। और वही अगर केतु अष्टम में बैठ जाए तो वह लाछन लगाने के लिए तत्पर होता है। बस किसी भी कारण और किसी भी समय आपके द्वारा कोई हानि, गलती, आपको एक जीवन पर्यंत तक एक सफेदी में जो दाग लगता है, इसी प्रकार से आपके जिंदगी में एक धब्बा लग जाता है, एक सील लग जाती है। यह केतु का प्रभाव अष्टम भाव में बैठने पर। प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष से बचने के बहुत से उपाय हैं। काल सर्प दोष बहुत सारे प्रकार के भी होते हैं, तो आज मैं काल सर्प दोष से बचने का आपको एक उपाय बताता हूं। उपाय यह है कि आपको सोमवार के दिन नाग नागिन के जोड़ा सोने की दुकान से चांदी के खरीदना है और उनको अपने शरीर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो इस दोष से आपको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी, हानि कोसों दूर चली जाएगी। दूसरा उपाय, काल सर्प दोष अगर है तो आप नित्य भगवान शंकर की पूजन करें, नित्य प्रातः काल भगवान शंकर के पास बैठकर राम नाम का उच्चारण सुनाएं और साथ ही साथ किसी भी शिव मंदिर में, ऐसे मंदिर ढूंढना है आपको शिव का जहां पर सर्प ना हो,
वहां पर जाके अगर आप सोमवार के दिन अगर सर्प चढ़ाते हैं भगवान के मंदिर में, शिव के मंदिर में, तो इस दोष से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हानि तो ये देने वाला है, लेकिन अगर ये उपाय करते हैं तो ये दोष आपका बहुत कम होता है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से ज्योतिषी उपाय जानने के लिए और काल सर्प दोष से बचने के लिए और अधिक वास्तु और ज्योतिष टिप्स और कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझे सर्च कर सकते हैं आचार्य दुर्गेश तिवारी। कंसल्टेशन नंबर आपको दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और हाँ, और ऐसे ही ज्योतिषों से जुड़ी बातों को, दोषों को, योगों को जानने के लिए और राशि फल को जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह मैं आपका सभी प्रकार के दोषों और सुखों के साथ जुड़कर आपको ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कृत्य और ज्योतिष से जुड़ी विशेष रहस्य बातों को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आपका शुभ चिंतक आचार्य दुर्गेश तिवारी। हर हर महादेव।